सी पोस्ट के लिए टेस्ट करवाए जा रहे हैं 26 और 27 को। 4 सेशन में ये एग्ज़ाम रहेगा। सुबह का जो सेशन है वो 10 बजे से लेके 11:45 तक रहेगा और जो आफ्टरनून का सेशन है वो 3:15 से 5 बजे तक रहेगा। पूरे स्टेट में 13 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। और हमारे ज़िले की बात करें तो जो हमारे ज़िले के कैंडिडेट्स हैं, जो गुरुग्राम ज़िले के रेजिडेंट्स हैं, 7,800 कैंडिडेट्स का सेंटर जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सिमिलरली जो कैंडिडेट हमारे ज़िले में अपीयर होंगे 36,000 उनकी संख्या है और वो कैंडिडेट्स सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी और कुछ संख्या नूंह ज़िले से होगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारी तैयारियां हैं वो आयोग द्वारा और प्रशासन द्वारा कंप्लीट कर ली गई हैं। कुल हमारे ज़िले में 145 सेंटर्स हैं 107 लोकेशंस पर। ये सारे सेंटर्स जो हैं वो अर्बन एरिया में बनाए गए हैं, मुख्यतः गुरुग्राम और मानेसर में। कुछ सेंटर्स हमारे पटौदी और सोना के एरिया में हैं, उनका नंबर काफ़ी कम है। क्योंकि एक ज़िले कैंडिडेट दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो एक मैसिव ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें अरेंजमेंट जो है वो किया गया, हर ज़िले द्वारा किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। तो जो हमारे ज़िले के रेजिडेंट्स कैंडिडेट्स हैं 7,800, उनके लिए बसेस हमारी 6 डिपो से चलेंगी, जिसमें गुरुग्राम, पटौदी, फरूखनगर, सोना एंड इसके अतिरिक्त हमारा एक सिटी बस सर्विस का डिपो है सेक्टर 52 में। वहाँ से बसेस जो हैं वो चलाई जाएंगी एंड इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन वेरियस मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम सारे कैंडिडेट तक पहुँचा रहे हैं और सोशल मीडिया का भी इसमें हम सहारा ले रहे हैं कि सारे कैंडिडेट तक इन्फॉर्मेशन जा सके। साथ ही साथ हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें कोई भी कैंडिडेट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या अपने सेंटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कोई समस्या अगर उसे आती है तो उसमें संपर्क कर सकता है। साथ ही 112 जो पुलिस की हेल्पलाइन है उसमें भी संपर्क स्थापित कर सकता है। बेसिकली 7,800 के लिए हमारी 240 बसें यानी 120 मॉर्निंग उसके लिए और 120 आफ्टरनून शिफ्ट के लिए चलाई जाएंगी फरीदाबाद ले जाने के लिए, और वापस भी बसेस लेके आएंगे और इन बसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रैवल की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। सेकेंड चरण में बात करें, जो कैंडिडेट दूसरे ज़िलों से हमारे ज़िले में टेस्ट में अपीयर होने के लिए आ रहे हैं, बसेस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट द्वारा चलाई जाएंगी एंड सुबह 7 साढ़े 7 तक बसेस हमारे यहाँ शटल पॉइंट, जिन्हें क्लस्टर पॉइंट भी हम कह रहे हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स को पहुँचाएंगी। तो हमारे जो क्लस्टर पॉइंट हैं वो SGT यूनिवर्सिटी है, जिससे हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास वाला चंदू, बुधेड़ा, दौलताबाद, ये वाला एरिया में जो सेंटर्स हैं उनको केटर करेगा। इसके अलावा IMT मानेसर में सेकंड हमारा क्लस्टर पॉइंट है, जो मानेसर एरिया के जितने भी सेंटर्स हैं उनको केटर करेगा। फिर तीसरा सेंटर हमारा राजीव चौक, ये जो पार्किंग एरिया है, इसमें बनाया गया है, जिससे हमारा ओल्ड गुरुग्राम के जितने सेंटर्स हैं उनको केटर करेगा। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में चौथा हमारा शटल पॉइंट रहेगा, जहाँ से हमारा सोना रोड पे जो सेंटर्स पड़ते हैं वो सारे उससे केटर किए जाएंगे। और लेजर वैली सेक्टर 29 में हमने एक क्लस्टर पॉइंट बनाया है, जिससे हमारा जो गुरुग्राम ईस्ट जिसे कहते हैं उसके मुख्यतः सेंटर्स जो हैं वो कवर होंगे। यहाँ पे उतरने के बाद शटल बसेस चलाई जा रही हैं, 350 शटल बसेस की व्यवस्था की गई है और इन सारे पॉइंट्स पे 5 से 10 की संख्या में रूट्स जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं, जो 3 या 4 सेंटर्स को केटर करेंगे। तो उन रूट से पे बसें चलेंगी और उन्हीं के माध्यम से कैंडिडेट्स को उनके सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, वापस लाया जाएगा एंड फिर जो डिस्ट्रिक्ट की बसेस हैं उनमें सफ़र करके अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में वापस जाएंगे। सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करें तो इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो प्लान तैयार हो रहा है और प्रत्येक सेंटर पर 10 के आसपास हमारे पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अतिरिक्त
क्राउड कंट्रोल और बाकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिपोज और क्लस्टर पॉइंट्स पे भी पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सो इसके अतिरिक्त हमारे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं एंड BNSS 163 जो है वो जारी कर दी गई है, जिससे कि जो सेंटर के आसपास एक्सेस कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके और जो फोटो स्टैट मशीनें हैं उन पे भी पाबंदी लगाई गई है। सो जो पूरा राज्य सरकार और प्रशासन है वो पूरी तरह से इसमें जुटा है ताकि सक्सेसफुली और स्मूथली इस प्रोसेस को कराया जा सके और किसी भी कैंडिडेट को कोई समस्या जो है उसका सामना ना करना पड़े। अब बेसिकली जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है और इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी जो लगाई गई है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित की गई है। सबके पास जो आई कार्ड हैं वो जारी किए गए हैं और जो सेंटर में एंट्री है वो भी एक्सेस कंट्रोल रहेगा और मॉर्निंग में जो जिनकी ड्यूटी है उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। सबका जो लेखा जोखा सारा रिकॉर्ड वो प्रशासन के पास पुलिस प्रशासन के पास रहेगा, जिससे कि सब पे नज़र है। इसके अतिरिक्त CCTV की व्यवस्था सेंटर्स पे भी की गई है और जहां हमारा जो सेंसिटिव मटेरियल, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट, इनकी प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो भी निर्धारित की गई है एंड इवन जो सारा ये मटेरियल ले जाया जाएगा वो भी पुलिस की निगरानी में ही लिया जाएगा। इससे हटके एक तरफ पूछना था जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो गांव में ये जो 4 होल्डिंग सेंटर हैं, अभी ममता बनर्जी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया है, उसमें से कितने लोग वेरीफाई हुए हैं और कुछ लोगों को अगर इलीगल हुआ तो कितने लोगों को रिपोर्ट किया है? बेसिकली ये नंबर्स जो हैं अभी इसका लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन संख्या जो है वो डेली जो है इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अभी जो ये गतिविधि है ये चल ही रही है। पुलिस से जो हमारे पास प्रशासन के पास रिक्वेस्ट आई थी उसके अंतर्गत डिटेंशन सेंटर जो है रिक्विजिट करके बना के वो पुलिस को सौंपे गए और उसमें जो डिटेनीज के लिए व्यवस्था है पानी की एंड फूड की, उसके लिए भी ड्यूटीज़ जो है निर्धारित की गई हैं कि इन द इंटरिम पीरियड जब तक वो डिटेन्ड यहाँ रहते हैं और आगे उनके ट्रांसपोर्टेशन और फर्दर जो बॉर्डर पे उनको हैंड ओवर किया जाना है उनकी व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक उनका यहाँ पे किया जाए। देखिए नंबर अभी कहा जाना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ज़्यादा आएंगे तो व्यवस्था सबके लिए की जाए। संख्या लगातार बढ़ रही है, लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में ये हो सकते हैं। एग्जैक्ट कहना मुश्किल है बिकॉज मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है, तो इस पे कहा जाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि अभी जो एक्सरसाइज चली रही है तो विल कम टू नो द नंबर्स इन कमिंग डेज। और एक्स्ट्रा सेंटर भी बनाने की कुछ प्लान है जैसे नंबर? अभी तक ये रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं है। ये 4 सेंटर जो 3-4 दिन पहले बनाए गए थे, अभी तक उसके बाद कोई ऐसा कम्युनिकेशन मेरे पास पुलिस से नहीं आया है कि और सेंटर बनाने की रिक्वेस्ट जो उन्होंने करी हो। इसमें चैलेंजेस जो थे वो इसमें MCG इसको सारे उस पर कार्य कर रही है। जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी रिसेंटली ख़त्म हुए उसके बाद व्यवस्था जो इंटरिम की गई है उसको सुदृढ़ करने के लिए उनकी टीमें कार्यरत हैं और जो अप्रूवल्स फर्दर नया डोर टू डोर एक टेंडर करने के लिए जिसकी प्रतीक्षा थी वो भी उनके पास आ गया है। तो इन द कमिंग डेज जो भी प्रोसीजरल इसमें टाइम स्पैन होता है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर फ्लोट किया जाता है, उसके बाद नई एजेंसी 4 क्लस्टर में जब आएंगी तब उसके बाद व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुधरेगी। लेकिन द इंटरिम पीरियड जो भी मेजर्स कॉरपोरेशन को ज़रूरी हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं एंड सारी टीमें जो इसमें कार्यरत हैं। आई एम श्योर कि इसमें जो सिचुएशन जल्द इम्प्रूव होगी। स्वच्छ सर्वे में झूठी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके अपलोड की गई पोर्टल पर, उसको लेकर भी गाँव भी उसमें शामिल है और आयुक्त जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उनको नोटिस भी दिया गया है कारण बताओ। तो सर झूठी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी जिसमें कहा गया था कि घरों से कूड़ा जो है वो उठाया जाए। बेसिकली MCG जैसे आप कह रहे हैं कि आयुक्त के पास भी जो इंफॉर्मेशन इसकी है,
सो ही सीज ऑफ द मैटर एंड जो भी तथ्य हैं इसमें सामने आएंगे कि किस आधार पे वो चीज़ कही गई है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको जांचा जाएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि गुड़गांव की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता के लिए एक मास्टर प्लान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासन इस बारे में क्या सोचता है? बेसिकली यातायात के लिए कई हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन पाइपलाइन हैं और कल की मीटिंग में भी जैसे GMDA के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिव्यू किया गया, तो अभी उसमें आया कि 2 जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं उनका जल्दी टेंडर लग जाएगा। सो जितने भी ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्लॉगिंग हो रही है, जहाँ पे प्लानिंग करके कोई मेजर्स लेने की आवश्यकता है, तो उस पर प्लानिंग GMD के लेवल पे चल रही है। एंड बिकॉज व्हीकल डेंसिटी भी बढ़ रही है तो ये चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं, लेकिन हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ ये है वो संज्ञान में है हमारी अथॉरिटीज़ के, एंड उसमें प्लानिंग करके आगे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ये परिषद का पौने गुड़गांव के बारे में मैं आपको जानना चाहूँगा। यहाँ यातायात व्यवस्था और स्वच्छता व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में है, तो ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसके एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए अगले 10 साल के लिए, तो उस पर फॉलो होना चाहिए ताकि व्यवस्था सुधर सके। देखिए, अथॉरिटीज़ के संज्ञान में है जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, एंड जो भी हमारे इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान एंड वी आर प्लानिंग ऑल्सो, एंड इस पे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उससे जो ट्रैफिक के हमारे ऐसे पेन पॉइंट्स बन रहे हैं उनसे निजात मिल सके। ये होल्डिंग सेंटर्स जो हैं तो इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं और व्हाट काइंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आई हैव नॉट सीन दैट इन डिटेल, सो उस पर अभी कमेंट करना मुश्किल है। सर, CET को लेकर जो एग्जाम है 26 और 27 को, कितनी बसों की व्यवस्था की गई है अभ्यर्थियों के लिए और कहाँ पर वो बसें तैनात की गई है? जो कैंडिडेट्स हमारे ज़िले से फरीदाबाद ज़िले में जाएंगे अपीयर होने के लिए, उनके लिए 120 to 150 बसेस हमने मॉर्निंग के लिए और इतनी ही बसें आफ्टरनून सेशन के लिए प्लान की हैं, और 7,800 अभ्यर्थी उसमें जाएंगे। लेकिन बेसिकली व्यवस्था सबके लिए है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी अपने मीन से भी वहाँ जाएंगे, बट वी हैव बैकअप एंड स्पेयर बसेस भी हमने रखी हैं। तो टाइमिंग भी रखा गया है कि कितने बजे तक अभ्यर्थी को? बेसिकली अब 10 बजे का एग्ज़ाम है तो 9:15 एंट्री बंद होती है, और कम से कम 1.5 घंटा जो है वहाँ शटल पॉइंट के लिए भी हम रखना चाहते हैं, तो 7:30 वी आर प्लानिंग कि वहाँ उनको फरीदाबाद पहुँचा दिया जाए, सो दैट वो अपने 1.5 घंटे 1.25 घंटे में शटल पॉइंट्स के थ्रू शटल में बैठ के सेंटर तक पहुँच पाएँ टाइमली। और उसके लिए फिर कम से कम 1.5 घंटा पहले यहाँ से निकलना होगा, और जो दूर का पॉइंट है पटौदी का, तो उसमें उससे भी अर्ली हमें आधा घंटा 1 घंटा पहले निकालना होगा। सो सिमिलरली जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कैंडिडेट यहाँ अपीयर होने के लिए आएंगे 36,000, सो उनको भी हमने बाकी डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेशन रेगुलर चल रहा है, और यही है कि वो भी 7:30 तक यहाँ पहुँचें, सो दैट हमारे 5 शटल सेंटर से हम उनको उनके सेंटर तक पहुँचा सकें। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक सर क्या सामान ले जा सकते हैं अंदर परीक्षा केंद्र? अब बेसिकली इसमें चीज़ें जो मना की गई हैं वो मोबाइल फ़ोन, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई और ज्वेलरी, ये सारा मना किया गया ताकि जो अनवांछित है वो ना लेके जाएं, और लेकिन कोई रिलीजियस सिंबल्स हैं जो गाइडलाइन के तहत अलाउड हैं वो ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी चुनौती? बेसिकली ये है कि एग्ज़ाम प्रॉपरली कंडक्ट हो, प्रॉपर प्रोसीजर से कंडक्ट हो, और किस तरह का कोई लैप्स ना हो, इसके लिए सभी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, और क्योंकि नंबर्स बड़े हैं तो इसलिए सभी का जो है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर कराई जा रही है, और व्यवस्थाएं उसी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि पूरा प्रोसेस स्मूथली चले। हेल्पलाइन भी इसलिए जारी की गई है ताकि इमीडिएटली अगर कैंडिडेट्स को कोई समस्या आती है तो फीडबैक हमारे पास आए और उसको हमारी टीमें रिस्पॉन्ड कर सके। सर, अगर कैंडिडेट लेट हो जाता है किसी काम से, बस लेट हो पंचर हो गया, तो कितनी देर की मोहलत उसको दी गई है? आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट? सुप्रीडेंट जो है सेंट्रल सुप्रीडेंट, उसको क्या हिदायतें दी गई हैं, और वो बंदे को नहीं एंट्री होने देता तो कहाँ पर कांटेक्ट करे हो जिससे उस पर एग्जाम आराम से बैठे? ट्रांसपोर्टेशन देखिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा अर्ली चल पाएँ,
5 बजे इस तरह से बेस्ड ऑन डिस्टेंस। और लेकिन जो एग्ज़ाम में एंट्री है वो 9:15 है, तो फिर उस हिसाब से उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती, क्योंकि 7:30 सेंटर ओपन हो जाता है। जो उसमें चेकिंग होनी है, बायोमेट्रिक, फ्रिस्किंग एंड QR कोड रीडिंग, वो सारा 7:30 से शुरू हो जाएगा। तो 9:15 जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें एंट्री बंद हो जाएगी। तो जो दिव्यांग एप्लीकेंट है उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई है? उसके लिए व्यवस्था रहती है। एग्ज़ाम में ग्राउंड फ्लोर पे उनको रूम दिया जाता है जहाँ से वो पेपर लिख सकें। इसके अतिरिक्त व्हील चेयर की व्यवस्था होती है, एंड जो विजुअली इम्पेयर्ड उनके लिए स्क्राइब जो है वो अलाउड होता है, तो वो वेरीफाइड होता है। और ये व्यवस्थाएं जो है कमीशन की तरफ से भी अलाउड है। शटल में भी बेसिकली हम शटल पॉइंट पे भी व्हील चेयर अरेंज करवा रहे हैं, साथ ही साथ सेंटर पे भी करवा रहे हैं। एंड वी हैव दोज नंबर्स कि कौन कौन से सेंटर्स पे हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं अपीयर होने वाले हैं, अकॉर्डिंगली उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सर 9 जुलाई को एक बरसात हुई थी जिसको लेकर गुड़गांव पूरी दुनिया में छाया हुआ था, तो मरे थे तो 12 लोग दुर्घटना में। प्रशासन की नज़र में कितने लोगों की मौत हुई है? जो आपने जांच कराई है SDM से, उस हिसाब से कितना मानती है प्रशासन, कितना मानती है कितने लोगों की मौत हुई है? बेसिकली जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी उसमें 4 का नंबर जो था वो इलेक्ट्रोक्यूशन का था, और इसके अलावा 2 का जो FIR रजिस्टर हुई हैं उसमें ड्राउनिंग का था। इसके अतिरिक्त एक जो भौंडसी में 3 बच्चे जो ऊपर नहाने गए थे, तो उनकी अनफॉर्चुनेट जो डेथ है वो भी इंसिडेंट इसमें रिपोर्ट हुआ। एक कार एक्सीडेंट में एक जो लेडी की डेथ हुई थी। इससे कुछ फर्दर कार्रवाई हुई बारिश की वजह से लोग का डेथ हो गया, तो गाँव जैसे शहर में 1 घंटे की बारिश में 9-10 लोग मर जाते। तो बेसिकली इसमें सारे जो केसेस हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की गई है, एंड इसमें डेथ बाय नेग्लिजेंस के केसेस रजिस्टर किए गए हैं। एंड फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद कानूनी जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित होगी। वो इन्वेस्टिगेशन आएगा, उसमें सामने आएगा कि कहाँ लैप्स था और किस वजह से ये इंसिडेंट ऐसे सामने आए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जनरली होता है 2 साल पहले 3 लोग मर गए थे इलेक्ट्रोक्यूशन से, बारिश की टाइम पे कुछ मेट्रो स्टेशन के पास, उसमें भी FIR हुई थी, पर फिर वो सब क्लीन चिट में जाती है। इन्वेस्टिगेशन में जांच में सामने आएगा कि कोई किसकी उसमें लापरवाही है, अकॉर्डिंगली कानून अपना कार्य करेगा। इसमें सब कोई मुआवजा सरकार को भी लिखा गया है जो मरने वाले हैं उनके परिवारों को? इसमें जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ की पॉलिसी है उसके तहत हम एप्लीकेशन अगर हमारे पास आती है तो उसमें हम मुआवजा जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसमें 4 लाख तक का भी जो डेथ पे दिया जाता है मुआवजा, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अभी कोई एप्लीकेशन आई है क्या? एप्लीकेशन अभी तक नहीं। एक सर CET में जो है दूसरे जिलों से आ रहे हैं उनकी नाइट स्टे की भी यहाँ व्यवस्था है, जो कितने जगह की गई है? इसमें हमने 20 कम्युनिटी सेंटर जो हैं वो चिन्हित किए हैं, और कुछ एक हमने धर्मशालाएं भी इसमें चिन्हित करी हैं, ताकि जो पहले अभ्यर्थी पहुँचें उनकी रहने की व्यवस्था हो सके।